रात के करीब 10:30 बजे होंगे। सड़क पर इतनी खामोशी थी कि अपने ही कदमों की आहट कानों में गूंज रही थी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन उसके बाद फिर वही सन्नाटा। मैं उस रात उस रास्ते से गुजरने के मूड में बिल्कुल नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। मैं शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक प्रोजेक्ट पर काम करता था। उस इलाके में नेटवर्क नहीं आता था, और जब ऑफिस की गाड़ी खराब हो गई तो मैंने सोचा कि छोटा रास्ता पकड़ लेता हूं, जो सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। यह रास्ता आम तौर पर कोई इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि कई बार वहां अजीब हादसे हो चुके थे। लोग कहते थे रात के बाद वहां कुछ दिखता है, कोई परछाई, कोई औरत, या बस किसी के चलने की आहट। मैं हमेशा इन बातों को मजाक समझता था। उस दिन जब मैं वहां पहुंचा तो हवा में एक अलग ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी मुझे देख रहे हों। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। बाइक की हेडलाइट बस कुछ फीट तक ही दिखा पा रही थी। मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था, तभी अचानक सामने कुछ हिला। पहले तो लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जब हेडलाइट का फोकस थोड़ा साफ हुआ तो देखा एक आदमी खड़ा था। वो रास्ते के बीचों बीच खड़ा था और सिर झुकाए मेरी ओर पीठ किए हुए। मैंने हॉर्न बजाया, कोई हरकत नहीं। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, भाई साहब रास्ता छोड़िए, लेकिन उसने सिर भी नहीं उठाया। अब डर और गुस्सा दोनों आने लगे। मैं बाइक पास ले गया, लेकिन तभी उसने अचानक गर्दन घुमाई। वो चेहरा, ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के, होंठ फटे हुए, और चेहरा जैसे किसी ने जलाया हो। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने तुरंत बाइक मोड़ी और पीछे की ओर भागा, पर जैसे ही पीछे मुड़ा लगा किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने झटके से सिर घुमाया, कोई नहीं, लेकिन वो एहसास, वो ठंडी उंगलियों का दबाव मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैं भागते भागते रोड के एक मोड़ तक पहुंचा। वहां थोड़ी दूर एक टूटी हुई झोपड़ी थी। मैंने सोचा अंदर जाकर थोड़ा बैठ जाऊं, क्योंकि बाइक हिचकियों में बंद हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, पर मुझे लगा शायद किसी के रहने का पुराना निशान है। दीवारों पर जली हुई लकड़ियों के निशान, और जमीन पर किसी ने अगरबत्ती जलाई हुई थी, लेकिन वो बुझ चुकी थी। मैं बैठा ही था कि मुझे किसी के रोने की आवाज आई। शुरू में लगा शायद बाहर से आ रही हो, लेकिन नहीं, वो झोपड़ी के अंदर से ही आ रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखा। वहां कुछ नहीं था, बस एक पुरानी चारपाई और दीवार पर टंगा एक टूटा हुआ शीशा। फिर आवाज आई, और इस बार साफ, किसी औरत की थी। वो रोते रोते बस इतना कह रही थी, मुझे जाने दो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वो सिसकिया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च का प्रकाश दीवार के कोने तक गया और मैंने देखा वहां कोई बैठा था। सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत, जिसके बाल जमीन पर फैले हुए थे। वो सिर झुकाए बैठी थी। मैं डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थी और वो मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो और अब सिर्फ दूसरों को डराने में सुकून पाता हो। मैं पीछे भागा। झोपड़ी से बाहर निकलते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, आरव। मैं रुक गया, क्योंकि इस इलाके में कोई मुझे नाम से नहीं जानता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ उसकी उंगली मेरी ओर इशारा कर रही थी, यहां मत आना। फिर से इतना कहकर वो गायब हो गई। सच में जैसे धुआं उड़ गया हो। मैं किसी तरह बाइक स्टार्ट कर भागा,
और घर पहुंचने के बाद कुछ भी याद नहीं कि कैसे पहुंचा। सुबह जब आंख खुली तो शरीर पर कई जगह नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। मैंने सोचा शायद भ्रम रहा होगा, लेकिन फिर अगले दिन मेरे दोस्त सुमित ने बताया कि उस रास्ते पर किसी की चीखें सुनी जा रही है। वो भी रात को गया था और वापस आने के बाद बीमार पड़ गया। मैंने हिम्मत करके उस रास्ते के बारे में गांव वालों से पूछा। वो सब पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर एक बुजुर्ग बोले, बेटा, उस झोपड़ी में कभी मत जाना। वहां एक औरत रहती थी। उसका पति उसे मारता था। जला दिया उसने जिंदा। उसकी आत्मा वही भटकती है और जो भी रात में वहां रुकता है वो उसे पहचान लेती है। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में एक सवाल रह गया। अगर वो आत्मा लोगों को डराती है तो उसने मुझे यहां मत आना क्यों कहा? उस रात मैंने फिर उस जगह जाने की ठान ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस औरत की कहानी पूरी नहीं हुई है और शायद वो मुझे कुछ बताना चाहती है। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा, वही आवाज, वही नाम गूंजता रहा, आरव। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन थी और उसे मेरा नाम कैसे पता चला। 3 दिन बीत गए पर मन शांत नहीं हुआ। आखिरकार मैंने तय किया कि वापस जाऊंगा, भले कुछ भी हो, पर सच्चाई जाननी ही थी। मैंने शाम तक इंतजार किया। सूरज ढलते ही वही रास्ता पकड़ा, वही सुनसान जंगल, वही डरावनी खामोशी। लेकिन इस बार मैं डर कर नहीं, कुछ खोजने के लिए जा रहा था। जैसे जैसे मैं झोपड़ी के पास पहुंचा, हवा का रुख बदल गया। पहले ठंडी हवा चल रही थी, पर अब जैसे हर तरफ एक भारीपन था। पेड़ों के पत्ते स्थिर थे और हवा में एक जली हुई गंध फैली हुई थी, ठीक वैसी ही जैसी उस दिन थी। झोपड़ी अब पहले से भी ज्यादा टूटी हुई लग रही थी। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने हाल ही में फिर आग लगाई हो। मैंने अंदर कदम रखा और मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। दीवार पर किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चारों ओर देखा और तभी जमीन पर कुछ चमका, एक टूटी हुई चूड़ी, वही चूड़ी जो उस औरत के हाथ में थी उस रात। मैंने उसे उठाया और जैसे ही हाथ में लिया, मेरे कानों में किसी की सिसकियां गूंज उठीं। वो आवाज झोपड़ी के पीछे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे गया। वहां मिट्टी में कुछ खुदा हुआ दिखा, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ गाड़ा हो। मैंने पास रखी लकड़ी से मिट्टी हटाई और तभी मेरे हाथ में कुछ आया, एक पुरानी डायरी। उस डायरी पर नाम लिखा था सावित्री। मैंने कांपते हुए पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर ये पन्ने किसी को मिले तो जान लेना कि मैं बुरी नहीं हूं। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस अपना सच कहना चाहती हूं। डायरी में आगे लिखा था कि सावित्री के पति को शक था कि वो किसी और से मिलती है। एक दिन गुस्से में उसने उसे जिंदा जला दिया। सावित्री वही उस झोपड़ी में तड़प कर मरी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मैं हर उस आदमी को पहचानती हूं जिसने मुझे मरते हुए देखा और कुछ नहीं किया। उनमें से एक आरव था। मैं जम गया। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। मुझे याद आने लगा, लगभग 8 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था। तब हमने दूर से एक झोपड़ी में आग देखी थी। हम सब डरकर भाग गए थे। किसी को बचाने की हिम्मत नहीं हुई थी। वो वही झोपड़ी थी, वो वही औरत थी। वो इसलिए मेरा नाम जानती थी क्योंकि मैंने उससे मरते देखा था। अब सब समझ आ गया था। वो मुझे डराना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाऊं। डायरी में आखिरी लाइन थी, मेरा शरीर इस मिट्टी के नीचे है, अगर कोई इंसाफ दिला सके तो मुझे मुक्ति मिलेगी। मैंने तुरंत अगले दिन पुलिस को सूचना दी।
वो जगह खुदवाई गई और वहां से अधजले अवशेष निकले। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ वो किसी और की नहीं, सावित्री की हड्डियां थी। पुलिस ने केस दोबारा खोला। उसका पति, जो अब भी गांव में था, गिरफ्तार हुआ। कई सालों बाद उस औरत को इंसाफ मिला। उस रात जब मैं फिर से उसी झोपड़ी के पास पहुंचा तो पहली बार वहां सन्नाटा नहीं था। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। मैंने सिर झुकाया और कहा, अब तुम आजाद हो। और तभी झोपड़ी के अंदर से धीमे से अगरबत्ती की खुशबू आई, जैसे कोई मुस्कुराकर विदा ले रहा हो। उस दिन के बाद से वो रास्ता कभी डरावना नहीं लगा। लोग कहते हैं अब वहां कोई नहीं दिखता, कोई आवाज नहीं आती, लेकिन मैं जानता हूं वो अब भी वही है। शायद किसी और से ये उम्मीद लगाए कि अगर किसी को किसी के साथ अन्याय दिखे तो वो भागे नहीं, कुछ करे, क्योंकि कभी कभी डरावनी आत्माएं नहीं होती। डरावनी तो हमारी चुप्पी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा पल आपको सबसे डरावना लगा। और ऐसी ही रील सस्पेंस हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की ही हो।